Good morning, everybody. Good morning, everybody. Let's start with the next chapter, that is set, relation, and functions. Right. Let's start with the next chapter, that is set, relation, and function. I hope सब लोग का अपना पर्सनल बात खत्म हो गया होगा. So we can start with the topic. Can I start? Yes. आपको किधर भी कुछ लिखने का नहीं, आप 15-20 मिनट आधा घंटा सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. टॉपिक क्या है समझो, उसके बाद हम लोग सब कुछ लिखेंगे. तो किसी का बुक निकालने का, पेन बंद करने का, बुक कंपास खोलने का कोई आवाज नहीं चाहिए मेरे को. Yes, thank you. Definition of sets. What is the definition of sets? तो सेट मतलब गण. गण चैप्टर था हम लोग 9th में के 11th में आते. It is a collection of well defined distinct object. It is a collection of well defined distinct object. ये क्या है? कलेक्शन. किसका? जो अच्छी तरह से डिफाइन किए हुए प्रोडक्ट्स है उसका, और अलग अलग प्रोडक्ट्स का. ये इसका डेफिनेशन. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. आप लोग मेरे साथ अगर नहीं बोलेंगे तो हैबिट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को हर एक इंग्लिश के वर्ड का हैबिट डालने का. दाखला समझ सॉल्व कराना, सम सॉल्व कराना है. तो ये भी छोटे छोटे हम लोग चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, बराबर. तो इट इज अ कलेक्शन वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरह से डिफाइन किया वो. डिस्टिंक्ट मतलब अलग 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 अलग. कलेक्शन मतलब जमा किया हुआ हो. इसको बोलते हैं गण, सेट. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है. सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड. Set A contains 1, 2, 3, 4, 5 ... Set B contains 1, 4, 9, 16, 25 ... Set C contains 0, 2, 4, 6, 8 ... सेट ए को लिखेंगे कैसे? यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में यही वैल्यूज को हम लोग दो कैसे लिखने वाले इसको यहाँ पे. The set A contains X such that X belongs to नेहा. नहीं, नेचुरल नंबर. हाँ, मैंने क्यों ऐसा बोला? इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम लोग को अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, ये कौन सा सिंबल है, सिंबॉलिकली नॉलेज भी हम लोग को होना चाहिए. इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नेहा, नेचुरल नंबर. ये x डिवाइड बाय x नहीं है, सच दैट, मतलब कि x को लेने का कहां से है? नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से.
सेट बी कंटेन, यहाँ पे क्या था 1 4 6 9, यस और 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या वो स्क्वायर है कि नहीं, तो किसका स्क्वायर है 1 का 4 का, मतलब सेट बी कंटेन एक्स स्क्वायर सच दैट x belongs to natural number. सेट सी कंटेन, ये डबल है कि नहीं सबका, बट जीरो भी है, तो क्या होगा 2x सच दैट, ये दो कोलोन किया, कोलोन इसको कोलोन बोलते, सेमी कोलोन कोलोन, ये कोलोन किया और कोलोन भी सच दैट ही है, x belongs to w, w मतलब क्या होता है हमारा होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट विद व्हाट जीरो, होल नंबर कहां स्टार्ट होता है हमारा जीरो से। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला इनफाइनाइट सेट, पहला क्या हमारा, पहला क्या हमारा इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट होगा तो एंड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एग्जिस्ट होगा नहीं, काउंट कर सकते हैं क्या इसको हम लोग, नहीं, तो इट इज अनकाउंटेबल, इसमें कोई कंडीशन होगा क्या, नहीं, तो इट इज अनकंडीशनल, अनकाउंटेबल, एंडलेस, इनफाइनाइट एलिमेंट अनकाउंटेबल, मतलब एग्जाम्पल में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नॉलेज भी है, मैथमेटिकल उसका मतलब भी है, हर एक गवर्नमेंट बुक स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर 3 डॉट ही लिखते हैं, हम लोग 8 10 डॉट कर डालते हैं, बाजू वाली की बुक तक लिख देते हैं, हाँ, 3 डॉट का मतलब क्या है, सुनो सब बताएगा, मैं सब नॉलेज देके जाएगा जितना मेरे पास सब कुछ, ये 3 डॉट का मतलब है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब आगे बहुत कुछ, कहां तक, तो बोले डॉट 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 आगे बहुत कुछ, किधर मालूम एंड हो रहा मालूम नहीं है, आगे फाइनाइट सेट, तो बोले फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, एंड एग्जिस्ट होगा, काउंटेबल होगा, कंडीशनल होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, कहां तक, तो बोले डॉट 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 लिखो, काउंट कर सकते हैं हम लोग, कर चल नहीं कर सकते ना भाई, हाँ लेकिन एंड मालूम है कि नहीं, अरे ऐसा और नो, अरे अपने को नहीं आता डजंट मीन कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े इंडिया में घोटाले होते हैं, अपने को बोलने को 3 लाख करोड़ का घोटाला, बोलने को आता नहीं कितने जीरो होंगे उसके अंदर, फिर भी हो जाते घोटाले फटाफट, इधर से, तो ये एंड एग्जिस्ट हो गया, मतलब क्या होगा हमारा फाइनाइट एलिमेंट, एंड एग्जिस्ट मतलब क्या होगा हमारा फाइनाइट, एंड एग्जिस्ट मतलब क्या होगा हमारा फाइनाइट एलिमेंट्स, मैं आपको सेट करेंगे तो हमारी
थर्ड, singleton set. The word itself says it has only, इसके अंदर और कोई एलिमेंट्स है, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, मतलब वन, कैन बी जीरो, कैन बी अल्फा, कैन बी G2 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। चौथा आपको शायद पढ़ा रहेगा, नल या तो एम्प्टी सेट, खाली घर, इट हैज नो एलिमेंट्स, बराबर। या तो ऐसा लिखने का, या तो इसको नोटेशन है 5, ये दोनों भी चलेगा, बट ऐसा चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारा कहां पे आएगा? सिंगलटन सेट में, क्योंकि 5 एक लेटर है तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट में ले लेंगे, बराबर। दिस इज व्हाट नथिंग बट द टाइप्स ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन मेथड्स ऑफ सेट। सेट का डेफिनेशन वापस से पढ़ता हूं, क्या हमारा? इट इज इसका नाम क्या है? पूरा मार्केचा। अगर जयदीप मार्केचा को ढूंढने का, बराबर, स्कूल में गया तो जयदीप बहुत सारे हैं, बोल मैं भी जयदीप है, नहीं, अपने कौन जयदीप। तो पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सरनेम, पहले मार्केचा होना चाहिए। अब इनको कोई शॉर्ट में जेडी बुलाता रहेगा, लेकिन मार्केचा को कुछ सरनेम नहीं बुला, तो मार्केचा मेन सरनेम है, उसका पहले प्रॉपर्टी है, उसके बाद नीचे आएगा कौन? जयदीप। हेड कौन है? मार्केचा, उसके नीचे सब लोग आएंगे, क्लियर। तो जयदीप मार्केचा को पहले मार्केचा परिवार के बिलोंग करना पड़ेगा, उसके बाद जयदीप की बात कर सकते हैं हम लोग। सर मेरे को ना जयदीप मार्केचा को शादी में बुलाने गया, बाप बोलता है मार्केचा बेटा को कोई चाहिए नहीं शादी में, तो आ सकते शादी में? नहीं आ सकते। तो पहले कौन होना चाहिए? मार्केचा को सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद जयदीप की बात आती है। अब मैं कुछ आपको बात करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब आपने एलसीडी से पढ़ा था, मैंने कुछ नया पढ़ाया क्या? अरे यस और नो? मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, ये सब कुछ आपने एलसीडी से पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट है, सेट की डेफिनेशन बोलती है कि कुछ जमा करो, कुछ जमा करो, तब क्या होगा? वो सेट। कुछ जमा करना पड़ेगा, कुछ जमा किया, उसके बाद तू डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ना, अलग अलग कर सकता है, भाई ये इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगल सेट, नल सेट। कुछ जमा ही नहीं किया तो कर सकते हम लोग क्या? अब यहाँ पे फाउंडेशन के बच्चे जमा किए तो कुछ लोग बात करते हैं बॉयज है गर्ल्स है, बराबर ना? सॉरी, ये बॉयज है, तो हम लोग ऐसा नहीं बात कर सकते, लोग क्या करना पड़ेगा? पहले जमा करो, उसके बाद सब बात करो, गर्ल्स से बैठे, बॉयज से बैठे, तो बात हो एक पहले बच्चे जमा करने पड़ेंगे, कैसे और नो? अब सेट बोलता है पहले जमा करो, उसके बाद टाइप की बात करो। अब इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट सेट आ गया, फाइनाइट सेट आ गया, सिंगलटन सेट भी चलो मान लिया। नल सेट में कुछ जमा किया क्या? नल सेट में कुछ जमा किया क्या? अच्छा, नल सेट में कुछ भी जमा नहीं किया फिर भी वो सेट है। सेट क्या बोला है? कुछ जमा करो तो सेट होगा, नल सेट मतलब जमा नहीं करो तो सेट होगा। मैं तो क्या समझाना चाह रहा हूं, सेट क्या होता है? कुछ जमा करो तब क्या होगा? सेट। नल सेट क्या होता है? कुछ जमा मत करो, अब
सेटिंग नहीं होता। जब कुछ जमा नहीं कर रहे हो तो मैं आता ऐसा इतना पॉजिटिव बात करूंगा कि मैंने यहाँ पे तब 0 पैसे जमा किए। बोलना भाई कोई नहीं है तेरे इधर, क्या बोलना चाहिए? नहीं पॉजिटिव मैं बोलेगा, मैं 0 बच्चे जमा किए चलेगा क्या? क्या बोलूंगा मैं? कोई नहीं। ये क्या बोल रहे? ऐसा बोलो कलेक्शन किया, 0 स्टूडेंट का कलेक्शन किया मैंने, पापा 0 में कान के नीचे बजाएगा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना पड़ेगा, बहुत कनेक्ट कर रहा हूं एकदम। सेट क्या बोल रहा है? कलेक्शन करो। कलेक्शन नहीं होगा तब नल सेट होगा, जब कलेक्शन नहीं होगा तो सेट नहीं है भाई। अगर सेट ही नहीं है तो टाइप्स ऑफ सेट की बात ही नहीं करनी चाहिए हम लोग को। गधे क्या वो तो बच्चे जमा ही नहीं, किसकी बात करेंगे? ये मेरे यहाँ पे 0 बच्चे 0 लड़की है 0 लड़की है, ऐसे बहुत बात करते हैं हम लोग, पागल करेंगे अपने को। जब स्टूडेंट जमा होंगे तब उसी क्लास का होर्डिंग लगा 0 बच्चे ने एडमिशन लिया, नहीं मेरा एसएस में 0 बच्चे, 12 में 11 में 0 बच्चे, फाउंडेशन में 0 बच्चे, इंटर में 0 बच्चे। भाई बोलना ऊपर ही कोई नहीं, नीचे कहां से आएंगे? मतलब वो जमा नहीं किया तो टाइप्स ऑफ सेट की बात नहीं कर सकते भाई। देखो ये तो जब कुछ जमा नहीं किया तो अगर सेट नहीं होता नल सेट कहां से बनेगा? इसके बारे में कभी सोचे? मैं बात बता रहा हूँ, लॉजिकल बता रहा हूँ, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। आप कभी भी किसी को बिंदास पूछ सकते सर साला सेट के अंदर कलेक्शन करो तो सेट, खाली काम बोलता है कि सेट नहीं जमा नहीं कर रहे तो खाली सेट खाली करो, तो ऐसा कहीं ना होगा। जब कल जमा नहीं किया तो सेट ही नहीं होगा, जब सेट ही नहीं होगा तो खाली का कैसे बनेगा? नल से कैसे बनेगा? चक्कर भी हो भाई एक तो जिसको जैसा नॉलेज वैसा बांटते हैं लोग। बिंदास अपने दोस्त को किधर ही पूछ लो भाई, किधर बड़ा बड़ा बयान से किधर भी जाके पूछो उसको, पर ऐसा ही पूछने उसको पूरा करने दो। आपको ये बात समझ गई? मैं क्या दोनों एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? ये बोल रहा है ऐसा करो, ये बोलता है ऐसा करो, कॉन्ट्रडिक्शन समझ गया तो मैं आगे कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूं। समझ गया कि ये बोल रहा है कलेक्शन करो, तो कलेक्शन मत करो। अब डेफिनेशन रॉन्ग है सर, किसका? क्यों सर? बचपन से 9वीं में भी यही पढ़ा, 11वीं में भी यही पढ़ा, सब लोग पूरी दुनिया में यही पढ़ा रहा है, इधर भी वो पढ़ा रहा है, वो लोग भी उधर ही पढ़ा, सब कुछ यही पढ़ा रहा है। बट किसी ने ये बात के ऊपर गौर ही नहीं किया ना, किसी ने ये बात तक समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब आज मैंने आपको समझाया तो हाँ यार हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। अब मैं आपको सेट का एक्चुअल डेफिनेशन આપણે છે ને સ્કૂલમાં हम लोग स्कूल में थे तो भाई इक्वेशन एक सॉल्व करते थे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 3 x इक्वल टू, और तभी स्कूल में x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો અને એનો ગણ લખો, तो 3 2 कोई ऐसा लिखता था, कोई ऐसा लिखता था, कोई ऐसा लिखता था, तो लो मार्क्स कितने मिलता था? हाँ थर्ड वाले में, क्योंकि क्या बोला था? गण लिखो। गण मीन्स व्हाट? सेट। सेट का सबसे देखो वैल्यू 3 2 ही है, ये सबसे पूरा राइट आपको मार्क्स दिया, पर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा मार्क्स क्यों दिया आपको? उसका मीनिंग है भाई, क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या है? सुनो हमारा, मेक अ नोट प्लीज। whenever these two curly braces arises it always forms set। जब जब ये दो कर्ली ब्रैकेट आएंगे तब तो हमेशा सेट होगा। कर्ली ब्रैकेट है, बहुत सारे एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट। कर्ली ब्रैकेट है, बहुत सारे एलिमेंट बट काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट। कर्ली ब्रैकेट है, एक ही एलिमेंट है तो सिंगल सेट। कर्ली ब्रैकेट है, एलिमेंट नहीं आया तो नल सेट। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सेट, बट ये कोई पढ़ा है नहीं।
एंड आपको जो मैंने अभी लिखवाया इट इज ए कलेक्शन ऑफ, वो उसका प्रॉपर्टी है कि अलग अलग एलिमेंट्स होना चाहिए, रिपीटेशन चलता नहीं है, इसका प्रॉपर्टी है। बट सबसे पहला सेट का डेफिनेशन क्या हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जब जब ये दो कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, whenever these two curly brackets arise it always forms a curly bracket आया तो हम लोग का सेट आ ही गया 100 टाइम्स, कोई टेंशन नहीं उसके लिए, ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन। बट समय चला गया, बुक रिवाइज होती गई, ये फैकल्टीज के ऊपर डाल दिया, टीचर्स ने बोला बुक तो उतना पढ़ो, उतना पढ़ाने लगे और आगे बढ़ने लगे, खत्म हो गया, किसी को कोई पढ़े नहीं, किसको क्या मालूम है, किसको क्या नहीं मालूम। तो ऐसा चेंजेस आते रहते हैं, बराबर। सो सेट का डेफिनेशन क्या है? whenever two curly brackets arises it always forms set, हमेशा। क्लियर? लिखो, आपको चैप्टर नंबर 7 है, आगे के पार्ट में है 3 पेज है, ये बहुत कुछ लिखने का है। आप बोलो बुक लेके आए Now suppose A equals to one, two, three, four. B equal to 3, 4, 5, 6. C equal to 4, 6, 8, 10. Universal set X equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यूनिवर्सल सेट मतलब ये प्रॉब्लम का पूरा वर्ड, ये प्रॉब्लम के अंदर 1 to 10 के बाहर का कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम के अंदर 1 to 10 के बाहर का कुछ भी नहीं है, इतना ही है, इसका मतलब ये होता है। ओके, इसको बोलते हैं यूनियन, योगगण, मैं सब बोले, मेरे को मालूम। यूनियन इंग्लिश का और लिखा रहेगा, ए और बी, ए अथवा बी, तो भी क्या रहेगा हमारा यूनियन। इंग्लिश का लिखा रहेगा वर्ड एटलीस्ट, मतलब कम से कम, ओछा में ओछू, तो रहेगा यूनियन। ए और बी का सब कुछ लिख दो, तो ए और बी में जितना है सब कुछ लिख दो, मतलब बोलो क्या क्या होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ऑप्शनल होता है,
ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल मतलब दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा, दोनों में से किसी एक में होगा तो भी चलेगा, इट इज ऑप्शनल। छेदगढ़, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंग्लिश का वर्ड रहेगा एंड, इंग्लिश का वर्ड रहेगा बोथ, कॉमन, ए और में कॉमन है सब कुछ लिखने का। और जब कंपल्शन होता है, कंपल्शन मीन्स व्हाट, कि दोनों भी कंपल्सरी हमारे लिए, ए एंड बी, इंग्लिश का एंड शोज कंपल्शन, मतलब दोनों भी होना जरूरी है भाई। तो ए एंड बी दोनों में बोलो कंपल्सरी क्या क्या होगा हमारा, जल्दी बोलो भाई। अगर यही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आप लोग मुझे बताएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो क्या होगा हमारा। चलो तीनों का यूनियन बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे आएगा, 8 और, मतलब जब सबका भी यूनियन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह जाए। 7 है यहाँ पे 7 है, 9 बट यूनियन में आया, ऐसा हो सकता है। मतलब वो एलिमेंट ऐसे है कि जो बाहर के बैठे हैं, जिसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कौन क्या हमारा, 2 बार 3 बार 4 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि रिपीटेशन चलता नहीं। ए कैप, ए कैप मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश या तो ए बार, ए बार का फॉर्मूला क्या है, वो तो प्रोबेबिलिटी में यू माइनस ए। अब देखो सिंपल भाषा में सिखा, व्हाट इज ए बार, व्हाट इज किस लिखा ए बार, बार मतलब उसको बाहर निकाल, बाहर मतलब उसको, और ये ऐसे ही आया हुआ है, जैसे भ्राता से ब्रदर आया ना, वैसे बाहर से बाहर आया। सुना जब भ्राता से ब्रदर आया, मदर मातृ से मदर आया, पिता से फादर आया, तो वो आज वैसे ही बाहर से बाहर आया। बाहर का मतलब क्या, बाहर निकाल दो। किसमें मतलब ये यूनिवर्सल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, उसमें से बाहर निकाल दो। यहाँ पे कौन है, यूनिवर्सल है, उसमें से बाहर निकाल दो। परमिट से कॉम्बिनेशन में सैंपल स्पेस होगा, उसमें से बाहर निकाल दो। जिसका भी बाहर होगा उसको बाहर निकाल दो। किसमें से, यूनिवर्सल सेट में। मैंने बोला है माँ के जब बाहर निकालो तो किधर से बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेगा। वो क्लास से बाहर निकल क्या पहले इसका, इसके लिए यूनिवर्सल कौन सा, ये क्लास। समझ में आ रहा है, यस। तो ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या तो ए बार, वो क्या होता है, इसका मतलब ए को बाहर निकाल दो, x माइनस ए। तो 1 to 10 से 1 2 3 4 गया, बोलो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश या तो बी बार, x माइनस बी, 1 2 7 8 9 10। ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी द होल बार। मतलब मैंने क्या बोला, कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। बाहर मतलब क्या करने का, बाहर निकालने का। किस में से बाहर निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से।
तो ए यूनियन बी द होल बार क्या होगा, एक्स माइनस ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो 1 to 6, तो बचा क्या हमारा 7। ए इंटरसेक्शन बी द होल बार, तो x माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बचा बोलो, 1 2 5 6 7 8 9। अच्छा सपोज मुझे बोलना पड़ेगी ए बार यूनियन बी बार करो, बोलो कैसे करें, ए बार यूनियन बी बार, ए बार ए रहा हमारा, बी बार ए रहा हमारा, दोनों का यूनियन करो, बोलो क्या आएगा हमारा, 1 2 5 6 7 8 9 10। ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दोनों का कॉमन क्या है बोलो हमारा, 7 8 9। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 and 4 दोनों का राइट साइड सेम है कि नहीं, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम हो सकता है। ए यूनियन बी द होल बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। फ्रॉम 2 and 3 दोनों का राइट साइड सेम है क्या, चेक करो, 1 2 5 6 7 9 10, 1 2 5 6 7 9, यस और नो, तो क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो बोलो, ए इंटरसेक्शन बी द होल बार इज ए बार यूनियन बी बार। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, ये हमारे फॉर्मूले बन गए। सर कौन से फॉर्मूले, पलट फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, पहला मतलब क्या होता है, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। होल बार होगा उसको इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट करने का, इंडिविजुअल बार होगा उसको होल बार में लिखने का, मतलब पूरा बार होगा तो उसको ब्रेक का कॉलम दे दो, यूनियन का इंटरसेक्शन यूनियन करो, और इंडिविजुअल बार होगा तो उसको होल बार लिखो। देखो चेक करो, वही किया मैंने, चेक करो, यहां पे होल बार था, अरे ऐसा रो, तो ए का ए बार, बी का बी बार, इसका पलट, वहां पर होल बार था, ए का ए बार, बी का बी बार, इसका पलट, बराबर है। चलो और एक लिखता हूं, देखो यहां पे मैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी द होल बार, बोलो कैसे लिखेंगे, ए का ए बार, बी का बी बार, इसका सी बार, इसका पलट, उसका पलट। लास्ट, ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बार, मुझे होल बार लिखने का, तो क्या लिखेंगे, ए बार का ए, बी का बी बार, सी बार का सी, द होल बार, इसका पलट, उसका पलट। समझ में आया, दिस आर पलट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है, डी मॉर्गन्स लॉ। लिखो रे, चलो now suppose a equal to 1 2 3 है, number of elements इन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो अगर लिखने का है, इधर इधर इधर
इसका दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसका दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इक्वल टू एन ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स है? तो उसको एन ऑफ ए लिखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सबसेट मतलब छोटे सेट। सबसेट मतलब छोटे सेट। इसका दूसरा नाम है पावर सेट ऑफ ए। सबसेट को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते पावर सेट। इक्वल टू 2 रेज टू एन ऑफ ए, इक्वल व्हाट? 2 रेज टू 3 इक्वल टू 8। सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। अब उसने बोला कि 8 सबसेट होंगे छोटे छोटे छोटे, तो कौन से होंगे वो लिख रहे हैं। 1 2 3, मतलब 1 2 3 में से सिर्फ 1 को लिया, सिर्फ 2 को लिया, सिर्फ 3 को लिया, 1 2 को लिया, 2 3 को लिया, 1 3 को लिया। सर 3 1 चलेगा। सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 जोड़ी जूता लिया, पहला जोड़ी आज लिया, दूसरा जोड़ी कल लिया, या पहला कल लिया दूसरा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 2 जोड़ी का पेमेंट एक साथ किया, पहले ये बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज कलेक्टेड सेट। या 1 2 3 पूरा ले लिया, या तो कुछ नहीं लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला नल सेट, बाद में 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, टोटल कितना होगा हमारा? 8। क्लियर? प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 रेज टू एन ऑफ ए -1, 2 रेज टू 3 -1, मतलब सेट। प्रॉपर सबसेट मतलब एग्जैक्टली उसका छोटा ही पार्ट। इक्वल टू पार्ट चलेगा नहीं। देखो ये सबसेट के अंदर ये वाला है ना, वो इक्वल टू है इसको। अरे यस और नो? उसका छोटा पार्ट बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बोल सकते। इट इज लाइक यू नो व्हाट, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन के अंदर 100% छोटा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू में छोटा होगा तो भी चलेगा, इक्वल होगा तो भी चलेगा। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी हमारा 1 2 3 4 5। कहना है ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, यस और नो? मतलब ए को छोटा सेट बोल सकते हैं बी का। अच्छा बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज टू, बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज टू 5, मतलब कितना होगा? 32। 10 नहीं होगा, 32। मतलब 32 छोटे छोटे सेट बन सकते हैं। वो सेट के अंदर एक बार 1 2 3 बनेगा कि नहीं? तो उसकी बात कर रहा हूं मैं आगे। तो बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज व्हाट? सबसेट बी। ये इसका सिंबल है। सबसेट का सिंबल क्या हमारा? सी के नीचे लाइन। ए इज, अच्छा ये 100% से छोटा है कि नहीं? तो उसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
ए प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर सबसेट में वो नीचे वाला लाइन होता क्योंकि एग्जैक्टली छोटा ही है। ये वहां से यार लेस देन था ना, लेस देन, ये ओपन किधर होता है, जो जिधर बड़ा होता है उधर ओपन होता है कि नहीं। यहाँ पे जो बी सेट बड़ा तो उधर ओपन पाना है। ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड में है भाई, तो कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, एक के एक सिस्टम से ही सब चलेगा। अब समझ मुझे ए यूनियन ए निकालना होगा तो क्या होगा हमारा, ए, ये दोनों का ए 1 2 3 है, वापस ए 1 2 3 है, उसका यूनियन क्या होगा 1 2 3। ए इंटरसेक्शन ए बोलो क्या आएगा 1 2 3, इंटरसेक्शन 1 2 3 क्या आएगा हमारा ए। अरे समझा क्या रे, ए यूनियन नल सेट, ए 1 2 3 नल सेट में कुछ नहीं, दो का यूनियन क्या होगा इंटरसेक्शन नल सेट ए 1 2 3, नल सेट में कुछ भी नहीं है तो दोनों में कॉमन क्या होगा कुछ भी नहीं। अरे समझा क्या रे, ए यूनियन ए बार या ए डैश क्या होगा हमारा एक्स यूनिवर्सल सेट। ए में होगा ए में नहीं होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा कुछ नहीं। ए में होगा 1 2 3, बी ए में नहीं होगा 4 5, दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या नहीं, बराबर। फिर कहना से 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए के अंदर है क्या, इज दिस इक्वल यस और नो, करेक्ट स्टेटमेंट यस और नो, ट्रू और फॉल्स लिखो। इज 1 बिलोंग्स टू ए, यस ट्रू। इज 1 बिलोंग्स टू ए, अब 1 एलिमेंट है क्या यहाँ पे, ये 1 एलिमेंट था ना, पहले वाले 1 एलिमेंट था, बट सेकेंड वाले 1 एलिमेंट है क्या नहीं, क्या हमारा सेट है, समझ गया आप लोग को। तो सेट के बीच में बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, सेट के बीच में क्या लिखना पड़ेगा सबसेट, एलिमेंट के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग बिलोंग्स टू, सेट के बीच में क्या लिखेंगे सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट। Is 1 belongs to 1 2? No. Is 1 is subset of 1 2? Yes. Clear? अरे समझ में आ रहा है क्या? लिखो। Now, set A contains one, two, three. Set B contains P, Q. A, प्लीज आप लोग है ना वहां से प्लीज आवाज में, जब पढ़ो तो मेहरबानी कुछ मत करो, फिर आपको टाइम दो कॉपी कहते रहना जो बात करने का। A क्रॉस B, this is not cross, this is not multiplication, this is a Cartesian product, CAR, car CESIAN, Cartesian product, A क्रॉस B कैसे करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन P के साथ 1 कॉमा P, मल्टीप्लाई नहीं होगा बट 1 कॉमा P ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, X और Y के फॉर्म में लिखेंगे, 1 कॉमा Q, 2 कॉमा P, 2 कॉमा Q, 3 कॉमा P,
तो ए क्रॉस बी 1p 1q 1 2p 2q 3p 3q कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स। कैसे आया? तो बोले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था हमारा 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना था हमारा 2 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है कैसे मालूम पड़ेगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके और नंबर ऑफ बी के मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। बी क्रॉस ए अगर सपोज करना है तो उल्टा मल्टीप्लाई होगा P1 P2 P3 P1 Q1 P2 Q2 P3 is this equal? Yes or no? Yes or no? Is this equal? Yes or no? सब फेल। सब फेल। अब हम लोग को 2,4 पॉइंट्स है और 4,2 पॉइंट्स है। क्या दोनों पॉइंट सेम होते हैं? ग्राफ बना कभी ग्राफ? ये 2 और ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, तो 2,4 मतलब यहाँ पे होता है, 4,2 यहाँ पे आता है। दोनों सेम पॉइंट है क्या? तो ये दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सिस के पॉइंट अलग अलग है। देखो 1p है p1 है, तो दोनों सेम है नहीं। अब इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए अगर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 3 इंटू 2 क्या होता है 6। दोनों को मल्टीप्लाई के कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, दोनों हमेशा इक्वल आंसर जनरेट करता। अगर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम होता, बट यहां पे सेम है क्या? नहीं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसलिए सेम नहीं है। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? आगे। अच्छा, आप लोग ए क्रॉस ए कर सकते हैं क्या? बोलो ए क्रॉस ए क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3, तो बोलो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 कर सकते हैं आप लोग 9 एलिमेंट्स, वो आपको लिखने का। अच्छा, बी क्रॉस बी कर सकते हैं क्या आएगा? बोलो पी क्यू कैसे करेंगे? पी 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 क्यू क्यू पी क्यू क्यू, कितने एलिमेंट जाएंगे? चलो कॉपी करो, सॉल्व करो। नाउ सपोज ए हमारा 1 2 3 4 है। ए क्या हमारा 1 2 3 4, बी हमारा 3 4 5 6 है, सी हमारा 4 6 8 10 है, और यूनिवर्सल सेट एक्स हमारा क्या? हमारा 1 2 3 4 5 6। जनरली यूनिवर्सल सेट एक्स ही होता है या तो यू होता है। ये दो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स को और यू को, यूनिवर्सल सेट के लिए। यहां पे ध्यान दो, अगर सपोज मुझे इसको नेगेशन बोलते हैं, ए नेगेशन बी, या सिंपल ए माइनस बी लिखा, इधर सबका ध्यान दो, ए माइनस बी। इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो ए होगा एंड बी नहीं होगा, ए
बी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 में से बी को 3 4 5 6 निकाल दो। तो 3 3 गया, 4 4 गया, क्या बचा 1 2 -5 -6 ना। ये 3 4 कैंसिल कैसे हुआ? जब -3 सोचा तो -3 सोचा तो कैंसिल हुआ ना अपना। तो ये -5 -6 होगा कि नहीं? अरे अगर ये -5 -6 होता है तो ये यहाँ पे है क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर? नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे प्रॉब्लम का बाप है, पूरे प्रॉब्लम का फर्ज है। तो -5 -6 यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो यहाँ पे भी लिखने का नहीं। तो सिर्फ 1 2 आया, सिर्फ 1 2 आया, मतलब ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सिर्फ ए का एलिमेंट लिखेंगे। तो क्लियर? आगे बी माइनस है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ए नहीं होगा एंड बी होगा। ए को माइनस किया ना, ए को माइनस किया तो ए नहीं होगा, बी होगा। तो बी में से ए को निकाल दो। तो बी क्या था बोलो हमारा? 3 4 5 6। उसमें से क्या गया? 1 2 3 4, क्या बचा? 3 4 3 4 गया, क्या बचेगा? 6 5 6 1 2 आएगा। तो क्या लिखते हम लोग? कंफर्म ओनली एलिमेंट ऑफ सेट बी, सिर्फ सेट बी के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। आगे ए ट्राइंगल बी, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या था हमारा? 1 2, बी माइनस ए क्या था? 5 6। तो क्या आएगा? 1 2 5 6। क्लियर? अरे ऐसा और नो? 1 2 5 6। अब इसका मतलब ये हो गया 1 2 10 था, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसके बाहर एक भी वैल्यू चलेगा नहीं। डेल्टा का मतलब ये है कि जो सेम होगा उसको निकाल दो। डेल्टा का बोला सेम होगा उसको निकाल दो। अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको पढ़ा, एक तो ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए डेल्टा बी। बट आपको शायद ए डेल्टा बी बोला होता तो ए डेल्टा बी कैसे मिलेगा? तो 3 4 3 4 को निकाल दो, बचा क्या हमारा? बोलो 1 आ गया हमारा 1 खत्म। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। अगर मुझे चलो सब ऐसा पूछा होता बी डेल्टा सी, तो बोलो क्या होगा? बी डेल्टा सी, बोलो क्या होगा? 3 5 8 10। समझेगा डायरेक्टली? अरे ऐसा नो, तो डायरेक्टली पढ़ने का। पर हम लोग को मैंने ए माइनस भी पूछा, वो भी आपको आना चाहिए, बी माइनस भी आपको आना चाहिए, उससे मैं सब कुछ लिख पाया। ठीक है, कॉपी करो चलो, दैट्स ऑल, खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 17 18 48। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 17 18 और 48। मैडम क्या बोला मैडम? मैडम क्या चल रहा है आपका? क्या तो हो गया ब्रेक का? तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 17 18 48, ये 4 क्वेश्चन आपको नहीं करने का, और बाकी सब क्वेश्चन आपको 100% आए ऐसा है। लेकिन उसके लिए पहले 10 20 हुआ है 21, 4 मिनट दे रहा हूं। आज जो आप लोगों ने आज पढ़ा है वो 4 मिनट पढ़ो, सिर्फ पढ़ेंगे वापस 5 मिनट फटाफट एकदम गो टू फास्ट। आज जो उन्होंने लिखा उसको 5 मिनट देंगे, और उसके बाद
20 मिनट्स के अंदर हमारे सबके सब एमसीक्यू हो जाने चाहिए और आपको 100% हो जाएंगे। चलो फटाफट 5 मिनट रजिस्टर पढ़ो, इसको क्या क्या किया, कैसे सॉल्व किया उसको पढ़ो और उसके बाद सब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे। और कोई डिस्कशन किसी के साथ किधर भी करने का नहीं, चुपचाप से फटाफट एमसीक्यू खुद से सॉल्व करने का। नहीं आएगा तो मैं क्या बोर्ड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 1 to 10 का डिस्कस करते फटाफट। बोलो फर्स्ट का आंसर क्या आया? बी। सेकंड का ए। थर्ड का बी। फोर्थ ए। दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर बी। सिक्स्थ का बी। सेवेंथ का बी। सेवेंथ का बी। हाँ 1 और 3 बराबर। एट्थ का सी। 8। 9 का ए। और 10th का बी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। मैंने यहां पे कुछ एक्सप्लेन किया था, ए इज सबसेट ऑफ बी। उसका उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बराबर, मतलब बी बड़ा सेट है, उसी का मतलब एक सबसेट है, छोटा सेट है किसका? बी का, तो बी का क्या गया? बड़ा सेट। ऐसा भी लिख सकते हैं, वहां पे लिख दो। 3 less than 4 बोल रहे हैं, greater than 3 बोलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11। 11 कैसे क्या बोला हमारा? इनफाइनाइट सेट। 12th वन इनफाइनाइट सेट। 13th का आंसर चलो मैं डिस्कस करता हूं। 1 माइनस, प्लीज लोग, -1 raised to x for all integrals x। इंटीग्रल्स मतलब 1 2 3 4 5 प्लस में, 1 2 3 4 5 माइनस में और 0 भी, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। बराबर, तो सपोज मैं पहले 1 लिखता हूं फॉर ऑल इंटीजर्स, तो 1 लिखा मैंने। -1 का रेस टू 1 क्या होगा? माइनस माइनस। सपोज मैंने लिखा 2,
तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0। सपोज लिखा मैंने 3, 1 माइनस उनको और पावर क्या होगा -1, माइनस माइनस प्लस। सपोज लिखा 4, माइनस का इवन पावर क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। मतलब कुछ भी लिख रहे तो आंसर या तो 0 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, तो मतलब 0,2 लिख दो जिसको लिखने का बचाओ। नेगेटिव लिखेंगे तो भी 0 और 2 ही आएगा। लिखो एक ही लिखा 2। अरे नहीं सच में यहाँ पे देखो एक बार लिख लिया ना फिर घर जाके ना बोले तो अरे लेकिन तो एक बार लिखा तो विजियो नजर आ रहा है, नजर आया ही नहीं। एक बार करूंगा वही बोले ये खाली लिखने के लिए ऐसे आएगा। एक तो लिखना चाहिए ना, दो तो आंसर भी लिखना चाहिए। उसको घर पे प्रैक्टिस करने देता हूँ होमवर्क देने में। लिखे एक ही बार लिखने का होगा। चलो आगे 14th का आंसर पॉजिटिव इवन नंबर मतलब 2 4 4 सम संख्या, पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब विषम संख्या 1 3 5 7, दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5। 0 आएगा, 0 नीदर ऑड नॉर इवन, वो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। चलो बोलो 15 का आंसर क्या है हमारा ए। इन जनरल लिखेंगे कौन सा नंबर का बात है क्या आपने को नहीं, तो इट इज व्हाट ऑलवेज सबसेट। 16th का आंसर 16th का सी कौन बोला राइट हो, सी कौन बोला रॉन्ग हो, ये आए। सुन नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा 1 2 3 4, इंटीजर्स क्या होगा हमारा 1 2 3 4, सेम ही होगा बराबर, कोई टेंशन। चलो 17 मेरे को पढ़ाने का, 17 पढ़ाने से पहले कुछ बात कर। ट्राइंगल के अंदर ज्यादा ट्राइंगल आएंगे, त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर बता त्रिकोण आवे के त्रिकोण के अंदर बता त्रिकोण आवे के समभुज त्रिकोण में बता त्रिकोण आवे समभुज इक्विलेटरल समभुज समझ त्रिकोण में बता त्रिकोण में संबंध त्रिकोण बता
ત્રિકોણમાં વધારે ત્રિકોણ દુનિયામાં કે સમબાજુ ત્રિકોણ દુનિયામાં વધારે ત્રિકોણ વધારે ને જે બાજુ આપણે કહીએ આ સમબાજુ છે આ સમદ્વિબાજુ છે આ એકદમ છે ત્રિકોણ શું કહે મેન એમાં મેન છે બરાબર આવા आगे છે આવા जारे जब जब हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल का सेट बनाओ समबाजु त्रिकोण ने इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वहां पर कोई लिखा होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा आपने लिखा समबाजु त्रिकोण लिखा समबाजु आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाजु समद्विबाजु आइसोसेलेस समद्विबाजु इक्विलेटरल ट्रायंगल ત્રણ સાઈડ ઇક્વલ હોય આइसोसेलेस ट्रायंगल માં બે સાઈડ तपस्वी क्लास की बात करिए तो मैं आऊंगा 12 बार से 11 बार से तो तपस्वी क्लास का फाउंडेशन की बात कर रहा हूं तो मैं को आवे वाला जुना छोकरा होगा सा फाउंडेशन वाला तपस्वी क्लास में जैन 27 फाउंडेशन में तो बताओ इसका मतलब जितना कंडीशन देंगे ना उतना सेट छोटा छोटा हो उसमें और डिटेल दिया तपस्वी क्लासेस जैन 27 के अंदर जो फाउंडेशन में जो पढ़ रहे हैं उनके चश्मे वाले स्टूडेंट चश्मा में हम लोग भी रहेंगे और एक कंडीशन बढ़ गया ना और एक कंडीशन बढ़ गया और एक तपस्वी क्लास में 2027 के अंदर फाउंडेशन देने वाले चश्मे वाले के अंदर जो बॉयज डेवलपमेंट हो तो बॉयज से जो चश्मे वाले उतने बने तो चश्मा भी चलेंगे मतलब जितनी कंडीशन बड़ा होगा उतना सेट छोटा 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 हो रहा है अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल ज्यादा होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्यादा होंगे अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका दो साइड इक्वल है वो ज्यादा होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्यादा होंगे अच्छा जितने भी ट्रायंगल है सब इक्विलेटरल है बट जितने इक्विलेटरल सब राइट ट्रायंगल है कि नहीं अब मैं लिखता हूं सुनो आपके लिए सुनो इंपॉर्टेंट है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ट्रायंगल यस और नो ट्रायंगल सिंपल दिया ऐसी राइटिंग हमको तो समझता है मेरा तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स ये राइट स्टेटमेंट है ओके तो इसमें छोटा कौन है ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा अब ऑल equilateral triangle are isosceles triangle. Is this true or false? True. मतलब जिसकी तीन साइड इक्वल है उसकी दो साइड 100% इक्वल है कि नहीं? पक्का? 100% कंफर्म? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीसरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसकी दो साइड इक्वल है। अच्छा दूसरा क्या जिसकी दो साइड इक्वल है उसकी तीसरी साइड इक्वल होगी? नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। ओके अब बताओ मुझे ये राइट स्टेटमेंट है। अब बताओ किसका सेट बड़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का? इससे किसका बड़ा था?
फर्स्ट वाले में किसका बना था? पक्का ट्रायंगल बना। ये सेम टाइप का स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको? लैंग्वेज सेम ही है ना? तो बोलो अभी कौन सा एक बड़ा होगा? हाँ, कॉमन सेंस दिखाऊंगा ना। ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, सेम टाइप का इंग्लिश लिख गया। ये बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा हमारा? आइसोसेलेस। अगर आपको मैं और थोड़ा डिटेल बात करूं, ये इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन इसलिए बात करूंगा। ऊपर ट्राइंगल होगा जो आइसोसेलेस होंगे, उसके नीचे कौन आएगा? ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसका तीसरा साइड भी इक्वल होगा, और ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसका तीसरा साइड इक्वल होगा नहीं, नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो वह ट्री डायग्राम के अंदर ऊपर होता है बड़ा था कि नीचे वाले बड़े होते हैं? तो बड़ा कौन सा साइड है हमारा? सुनो आप, ट्राइंगल बड़ा है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और कोई भी ट्राइंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल जा ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जा ट्राइंगल हो सकता है। तो ऑल के बाद जो स्टेटमेंट में होता है वो हमेशा क्या होता है? हमारा छोटा सेट होता है। और समथिंग आर समथिंग, ठीक है, हमारा छोटा सेट, ठीक है, हमारा बड़ा सेट। चलो और थोड़ा चतुष्कोण क्या कि चौकोर? चतुष्कोण। चतुष्कोण का सेट बड़ा होगा कि समांतर बाजू चतुष्कोण का सेट बड़ा होगा? देखो समझा? सिर्फ मैंने जो बोला उतना बोलो। समझ लो क्या बोला? तू ध्यान दे यहाँ पे भाई, क्योंकि बात बुरा है, लेकिन आंखें यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे, मन से किसी के साथ इधर गया। इतना क्लियर गुजराती। चतुष्कोण का सेट बड़ा होगा कि समांतर बाजू चतुष्कोण का सेट बड़ा होगा? पक्का? क्योंकि उसमें तो मैंने किया ना, समांतर बाजू चतुष्कोण, समबाजू चतुष्कोण, पतंग वाला आएगा, पता नहीं बोलता ना। नहीं बोला कुछ। तो सेट किसका बना है? अच्छा, क्या मैं हो सकता हूँ सभी के सभी चौरस चतुष्कोण है? इंग्लिश, ऑल स्क्वायर्स, चौरस स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोण, ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल, यस और नो? स्क्वायर छोटा है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल बड़ा है कि नहीं? यस और नो? स्क्वायर छोटा है, क्वाड्रिलेटरल बड़ा है, तो क्वाड्रिलेटरल को बनेगा नीचे क्या आएगा? स्क्वायर, नॉन स्क्वायर छोटा। क्लियर? अब स्क्वायर का सेट बड़ा होगा कि लंबचौरस का स्क्वायर बड़ा सेट बड़ा होगा? क्यों? लंबचौरस में दो ही सेट इक्वल होते हैं आपके सामने का, स्क्वायर में चारों चार सेट इक्वल होंगे, तो ऊपर रेक्टेंगल बनेगा, नीचे क्या आएगा? स्क्वायर और रेक्टेंगल और नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। क्लियर? अब वापस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा, उसके नीचे क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉन इक्विलेटरल। क्लियर? गॉट इट? यस और नो? अच्छा, आइसोसेलेस बड़ा, तो बोलो कौन सा ऑप्शन हमारा? ए आई बड़ा ना, तो क्या हमारा? बी। क्लियर?
ऐसा बनाओ, इस स्टेटमेंट लिखो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है, कैसे आया वो, क्योंकि हम लोग का बेसिक बेसिक में बातें डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग से मैं। ये कोई भी आप लोग मेगा सिटीज में जाओगे तो कोई पढ़ाएगा नहीं भाई आप लोग को, ये आपका प्लस पॉइंट, आपका यूएसपी, आपका बेनिफिट है यहाँ पे भाई। मैंने आपको रोड बनाया, राजस्थान पढ़ाया, गुजरात नौकार पढ़ाया, सब जगह पढ़ाया मैंने, बट इधर इतना बेसिक से कोई बात कर ही नहीं सकते, कोई अजम्पशन नहीं है भाई, इतना अज्यूम करना पड़ता है बच्चे लोगों को इम्पोर्टेंट क्या होता है, इतना प्रिसाइजली कोई डिस्कशन करेगा नहीं आप लोग के साथ भाई। लिखा ट्री डायग्राम बना हुआ है साथ ही, ये ऊपर है आइसोलेशन ट्रायंगल, नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल, नीचे नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ जाएगी, ऊपर वाला बड़ा होता है। चलो वैसे ही 18 वाला आप लोग सॉल्व करो, चलो अभी आपको आना चाहिए। बोलो 8 में कौन सा आंसर आएगा हमारा? सबको समझा? अभी आइसोसेलेस बड़ा होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस छोटा होगा। क्लियर? राइट एंगल मतलब काटकोण 90 डिग्री। सब पढ़ाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं, अपने सब मालूम है भाई। मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश 4 लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं आप। काय रे, कशाला तुला पाहिजे रे बाबा मराठी? घे तिला आतमध्ये घे, आतमध्ये घे सांग समझ रहे? चलो 19 का आंसर बोलो क्या हमारा? 19 का आंसर बी। 20 वाला डाउट है, इधर सुनो। एन ऑफ ए मिल गया, कितना बोला एन ऑफ ए? 5। एन ऑफ बी कैसे मिलेगा हम लोग? बी पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो बी कैसे मिला? एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू कहां लेने का? ए। एक्स की वैल्यू कहां से लेने की है? ए में से, और सेट में क्या लेने का हम लोग का? एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 25, 49। तो एन ऑफ बी कितना हो गया हमारा? वो भी 5 हो गया, तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। कितना एलिमेंट है वो फाइंड करने का, उसका वेट नंबर भले ही बोला चढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
आंसर चलो 21 22 का 23 24। अब सुनो 24 के अंदर ये ब्रैकेट है ना, ऐसे रन ऑफ दिस कर दो, बाकी ब्रैकेट बाहर है ऐसे, ए का ए डैश बी का बी डैश ब्रैकेट बाहर, इंटरसेक्शन का यूनियन, तो ब्रैकेट बाहर कर दो और ए आंसर टिक कर दो, बाकी रन ऑफ दिस किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम। 25 का आंसर हाँ 25 का। अच्छा सुनो, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को 1 2 3 लेने का, ई बड़ा सेट है ना उसे, तो 1 2 3 4 5 लेने का। अब दोनों का यूनियन क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5, तो 5 को ई में ना खत्म। ऐसा करने का। आपको अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं है तो ऐसा कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा बोलो हमारा, दोनों में बोलो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 बराबर ना। 27 का आंसर क्या बोलो हमारा, सबको आया पीछे, लास्ट में सबको आ रहा है, मान बोलो मेड़ू के ए माइनस बी, ऑप्शन बी है, उसमें ए की जगह पे बी करो, टाइपिंग एरर हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए होगा बी नहीं होगा, ऑप्शन बी। 29 सी, 30 31 बी आएगा, 6 छूट जाएगा ना फिर, 32 33
34 क्वेश्चन बोलता हूं, सेट V दिया हुआ है, R दिया हुआ है और S दिया हुआ है। R इक्वल टू वन अनदर, मतलब कौन सी X की वैल्यू के लिए ये तीनों सेट एक दूसरे को इक्वल हो चेक करने का है। तो जिसमें कॉमन वैल्यू होगा वही होगा। तो पहला x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? अच्छा, और कोई x का वैल्यू मिला पहले में से? और कोई x का वैल्यू मिला पहले में से? एक की वैल्यू मिला, तो वो वैल्यू ऐसा वैल्यू होगा जो तीनों में होना चाहिए ना हमें। अरे ऐसा और नो। अगर फिर भी आपको सॉल्व करने की इच्छा है तो मैं करता हूं, x कॉमन x प्लस 2, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस, यार हो गया, ये भी हो गया। और तीसरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2 1 जा 2, तो x प्लस 2 और x माइनस 1, तो x का वैल्यू माइनस 2 और x का वैल्यू 1, ये हो गया हमारा s। तो तीनों में कौन सा कॉमन वैल्यू आ रहा है? चलो 35 का आंसर डी मॉर्गन्स लॉ ना, डी मॉर्गन्स लॉ, पलट फॉर्मूला, होल डैश होगा पलट बोलने का, इंडिविजुअल डैश देने का बाय। चलो वो 36 का आंसर, हाँ 37 का, चलो देखते हैं। बी इंटरसेक्शन, बोलो कॉमन क्या दोनों में? इसका मतलब 2 5 3 5, क्या हो गया लोचा? आपने ओरली क्या क्या? बी इंटरसेक्शन क्या होगा पहले पट से? तो बी इंटरसेक्शन से क्या होगा हमारा 5, तो एक के साथ जब मल्टीप्लाई किया हो तो 2 5 और 3 5। 38 का आंसर बोलो क्या हमारा? ए। 39 का आंसर, दो पढ़ो पहले क्या दिया। सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, मतलब सबसेट का दूसरा नाम क्या है? पावर सेट, बराबर है। सबसेट का दूसरा नाम क्या हमारा? पावर सेट। और वो पावर सेट को लिखते कैसे? डिनोटेड बाय क्या हमारा? डिनोटेड मतलब उसको लिखते कैसे? डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, मतलब सबसेट को क्या लिखते हैं? पी ऑफ ए। पावर सेट को क्या लिखते हैं? पी ऑफ ए। आगे तो क्या पूछे? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन उसके अंदर, तो सबसेट में कितना एलिमेंट होगा? 2 raised to 2। आगे बाकी है कि हो गया है? चलो दिया 5 मिनट, चलो फटाफट चलो 5 मिनट बड़ा खत्म करो, चलो एंड तक। आपको शायद 48 नहीं कर देगा, लेकिन 48 में चलो चलो 5 मिनट दिया।
40 का आंसर बोलो क्या हमारा 41 41
मेरे को भी लगा। आता ही नहीं सर कुछ। मेरे को वन लगा इसके बी होगा। वन थ्री तो होता तो वही तो पूछा तुमने। वन थ्री से वो पता लोग नहीं आ रहे लोग नहीं अरे यार हम लोग जनता जानना चाहती है और लाइन भी हो सकता ना भाई आपका समय छोड़ो और आज तक अपनी बंद पंकज बेदी करने आया नहीं मुंबई से इधर तक और टाइम पास करने के लिए आया नहीं मैं हर एक चीज डिटेल पढ़ाने के लिए आया हर एक चीज सिखाने के लिए आया छोटी छोटी बात डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग से जो रिक्वायरमेंट नहीं है वही बात कर रहा हूँ वरना मेरे को कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल घटाओ तो समझा समझेगा घर पे इसको इच्छा हो तो बुक ढूंढेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है वो डिस्कशन निकल जाएगा मेरे पोर्शन में इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रांसलेशन पढ़ाने का नहीं है इस सब में मेरा टाइम खोटी होता है बट टाइम में इन्वेस्ट करूंगा उसके लिए जिसको पढ़ने का है पंकजबाजी के लिए क्लास नहीं है आपको टाइम दिया ना सॉल्व करने के लिए तभी आप कर ही रहे थे ना पंकजबाजी कोई कोई लोग वही कर रहे थे ये आईसीआई का जो रिजल्ट है 15% 20% सिर्फ आईसीआई की वजह से नहीं आता 25-40% खुद की वजह से भी आता है सब कुछ जीतू सर नहीं कर सकता सब कुछ प्रीतेश सर नहीं कर सकते सब कुछ सूर्या सर नहीं कर सब कुछ भावेश सर नहीं सब कुछ वीरेंद्र सर नहीं करता है नेचर एटीट्यूड आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा मैं पहले दिन से बता रहा हूँ मैंने कभी आपको एकदम मोटिवेट नहीं किया भाई आप सीए बन जाएंगे सीए बन जाना है मेहनत करेंगे तो होगा इसको मेरे को मिलने आया था ग्राउंड पे सर ने बोला कि मेरे पहचान क्या है वो बात करो इस तरह कुछ सीए करने है तो तभी मैंने उससे एडमिशन नहीं लिया था कभी सकता हम लोग पढ़ने देते ऐसा कभी मैंने बात नहीं किया मैंने बोला मेहनत करना पड़ेगा एफर्ट डालना पड़ेगा एफर्ट डालेंगे मेहनत करेंगे तो ही होगा तपस्वी क्लास ज्वाइन करने से आपने तपस्या करनी ऐसा नहीं होता है घिसवाना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा हर तकलीफ लेना पड़ेगा कभी गोल्ड चमकता है अगर गर्म नहीं होगा तो गोल्ड चमकेगा नहीं तो हर एक चीज को तपस्या करनी पड़ती है केशव पियानो बजाना तो भी 7 साल 8 साल लोग विशारद बनते हैं उसके अंदर तब जड़ को सॉन्ग कौन बजाता हो तब उसकी बाबा लोग करते हैं छोटी सी बात है ये सब कुछ तबला लेके बजाने लगा ऐसा तैसा बजेगा आवाज तो आएगा
बट सुर में नहीं आएगा। वो बोल रहा है इसका बजा, तू पाँव में नाच रहा है इधर बजा के। तो हर एक के लिए तपस्या लगती है। हम लोग ने वो सब तपस्या करने का नाम हमारा क्या है, वो बचपन से ट्रेनिंग लेते लोग, थर्ड फोर्थ लोग ज्वाइन करते हो सब कोर्सेज के लिए, चाहे भारतनाट्यम हो या कोई भी कोर्स, तो ये सब जो कोर्स है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसमें भी लाइफ बना सकते हैं, चाहे क्रिकेट भी क्यों ना हो। तो वो सब फोर्थ फिफ्थ सेवन लोग ज्वाइन करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, और 10th 12th तक तो मालूम पड़ जाता है कि बच्चा इसमें कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोग सिर्फ देखते हैं वैभव सूर्यवंशी बहुत जोरदार बैटिंग कर रहा है, सचिन बहुत जोरदार बैटिंग कर रहा था, तो हम लोग से देखते हैं, लेकिन वो 16 साल के थे या 15 जो बोलो 17 में, 18 का भी हो चलो, पर वो अभी 18 का अगर खेल रहा है सपोज, तो 17 से चालू नहीं किया उसने, उसे 8 9 10 साल से चालू किया रहेगा। लास्ट 5 साल का मेहनत, 6 साल का मेहनत का यहाँ पे रंग ला रहा है। तो 5 6 7 साल कंटिन्यूसली हार्डवर्क सबको करना पड़ेगा, तो ही कुछ रिजल्ट आएगा, तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं भाई। ऐसा बैठ के बंकसबाजी करके नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू बी सिंसियर। सीरियस नहीं चाहिए मुझे, मैं भी सीरियस नहीं है, बट यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट योर वर्क। हम लोग हमारा काम के लिए सिंसियर होना चाहिए। ये मैं जो उसको नहीं बोल रहा हूँ, पूरी क्लास को बोल रहा हूँ। जो लोग वक्त में जो टाइम पास कर रहे थे ना, शाम सॉल्व करो तो बैठे इधर, नाखून साफ करे इधर उधर बैठ के। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे नहीं है, उसके लिए बहुत सारा काम है, हम लोग घर पे भी ये सब कुछ। हमारा पूरा अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग सो के क्यों आए, घर पे सो हम लोग, कोई बुलाया नहीं आप लोग को। वाई वी आर हियर, ये सबको याद करके क्लास में बैठना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं यहाँ पे, फॉर व्हाट वी आर हियर, वाई वी आर पेइंग देम। ऑनलाइन में 15 15 10 10 हजार के कांटे दे क्लास दे, वो करके खत्म करो, पास या फेल होने वाले ना दोनों में से, तो करो वहां पे। क्यों 50,000 रुपए भर के आप मेहनत करके हम लोग बैठे यहाँ पे, क्यों आप एसी में आके बैठने का, घर पे ट्रैवल करके यहाँ पे आने का। घर पे ऑनलाइन बैठो आराम से, एसी में जो ऑनलाइन बेडरूम के अंदर वो चल रहा है अपना काम कर, गेम खेल सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बट ये सब कुछ अगर लोग तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोचो तुम लोग क्यों आप आके बैठे, वाई वी आर हियर, वाई वी आर सिटिंग हियर। तो हम लोग कुछ पढ़ने के लिए आए, कुछ गेम करने के लिए, और जो पढ़ाने आ रहे, जो लोग भी आ रहे हैं वो जोरदार आ रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा के लेंगे 100%, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज माय गारंटी। अच्छा से अच्छा नॉलेज लेके जाएंगे। मुंबई की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर नॉलेज देंगे, तो वो आपको यहाँ पे आके घर पे बैठ के मिल रहा है। तो लो यहाँ से नॉलेज, सिर्फ बंकसबाजी में सिर्फ टाइम वेस्ट मत करो, आपका और हमारा दोनों का भी। सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करिए, हम लोग 15 मिनट में सॉल्व करते, 15 मिनट के अंदर 50% सॉल्व कर डालते हैं मुंबई के अंदर 15 मिनट के अंदर। फिर मुझे मैंने आगे 2.5 घंटा पढ़ा ना भाई, वो पढ़ाने के पूरे एमसीक्यू है और एक लाइनर ही है। हम लोग 10 साढ़े 10:15 बजे इसके ऊपर टाइम पास कर रहे हैं। हुआ नहीं हुआ, कर रहे ठीक है, अंडरस्टूड। डबल टाइम हो सकता है, 5 गुना 4 गुना टाइम नहीं हो सकता बेटा। और वो भी आधे लोग का तो हो ही गया था, वो बाकी आधे लोग जो सिर्फ बैठे थे वहां पे रहा करना ही बाकी है, अभी उसके लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, और आई नॉट वेट फॉर दैट। तो मेक श्योर कि हम लोग पढ़ने के लिए आए उठ के यहाँ पे, बाकी कोई काम नहीं है, घर का आनंद हो सकते हैं, पर यहाँ पे आ रहा है तो पढ़ने के लिए ही आ रहा है, और कोई काम के लिए यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है, ना आपको ना हमको भी। हमारा भी सबसे पहला प्रायोरिटी यहाँ पे आके पढ़ाने का ही है। अगर मैं बोलूँ चलो, मेरे को बोला चलो तो ब्रेकफास्ट नाश्ता करने आओ हमारे, चलो वो मैं चलूँ कभी तो ठीक है, साथ में कर लिया, बट मैं नाश्ता के लिए आते नहीं है, तो उसे रिस्पेक्ट में चलो नाश्ता करवा, मैं वो करने के लिए नहीं आया। चलो तो ठीक है, नहीं तो मेरा काम पढ़ाने का है भाई, मैं अपना पढ़ने का है। और यही दो रिलेशन से हमारा रिलेशन है। अगर मैं आप आगे मजा मस्ती करो, पहले लोगों ने ऐसे ही किया, मजा मस्ती किया, कितने लोग बच्चों के घूमे, तो यहाँ पे गए वहां पे गए, बच्चों को मजा है, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स आर 0। तो आपको मजा करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया,
मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए आया, साथ में एंटरटेनमेंट मजा हो गया तो अलग बात है, बट सिर्फ वो करके ये करने का नहीं अपने को, मेहरबानी करके। ठीक है, चलो बैक टू ब्लीप। और फालतू पंकजबाजी कर रहे हैं भी है, थोड़ी चिल्लाने का अपने को। चिल्लाओ भी मत, देता हूं बोर्ड पे सॉल्व करने के साला। अरे चलो बोला क्या बोल रहा हूं, और बड़ा है मैंगोस रेंजर ऐसा बड़ा है ना सर, कैसा बड़ा इकोनॉमिक्स। हाँ एक नंबर बड़ा है साले, मतलब मैं टाइम पास करता हूँ। चलो भाई 41। अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन को तो x की दो वैल्यू मिलेगी 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी -6 और 2। ये हो गया b, ये हो गया a। अब b माइनस है इसमें से, इसको बाद 2 गया तो क्या बनेगा सिर्फ -6। सेकंड आपको नहीं आया रहेगा। चलो भाई ए यूनियन ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश, मालूम है कैसे करने का इसको, ब्रैकेट ओपन करने का। ए इंटरसेक्शन ए डैश, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट ओपन करते ना हम स्कूल में वैसे ही। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, नल सेट। नल सेट का किसी के साथ भी यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। लिखो ऐसा, मालूम है कैसे ओपन किया है, 2 इंटू पी प्लस क्यू सपोज है, तो कैसे करते हो बोलो, 2 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू, ऐसे करते हैं हम लोग। वैसे ही किया ये वाला साइन मेन रहेगा, ये वाला साइन मेन रहा, बराबर। चलो अगला प्रश्न 43। बोल क्या 43 हमारा आंसर, हाँ बी बराबर है। बोलो इसमें ए प्रॉपर सबसेट बी के अंदर कौन सा बड़ा सेट होगा, हाँ बी बड़ा होगा ना, तो ए बी क्या होगा बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा होता क्या होता हमारा आंसर, अगर ए इंटरसेक्शन बी आंसर क्या था बोलो हमारा ए। क्लियर, लिख दो। चलो आगे 44 का आंसर बोलो क्या हमारा डी है। ए माइनस सी में 2 और 4 गया 135, अच्छा 2 और 4 बचा, हाँ 2 2 2 बराबर। चलो 45 का आंसर बोलो क्या हमारा ए। पलट सुनो, पहले ए का ए डैश यूनियन का इंटरसेक्शन बी डैश का बी, मतलब बी होगा ए नहीं होगा,
तो बी माइनस ए। चलो अगला प्रश्न। प्रॉपर से बोलो क्या होगा हमारा? बी ना, 2⁵ माइनस 47 का आंसर 49 आया। 49 48 क्या? 48 48 में एक आपको नॉट लिखा है, चेक करो। और नॉट इक्वल, वो नॉट निकालो। अभी आप लोग जरा सॉल्व करो, देखो मेरे को नहीं आता। सिर्फ नॉट है। अभी चेक करो कौन सा आंसर है, मतलब कौन से उसके अंदर ऑप्शन में दोनों साइड इक्वल है, चेक करने का। ए में ए का, ए में क्या? एबीसीडी, और बी में क्या? डी। तो फर्क पड़ता है ऑर्डर में। ऑर्डर इज नॉट आंसर इज व्हाट? ए। दूसरे में इक्वल नहीं आ रहा ना? पक्का ना? वेरी गुड। चलो भाई, तो 49 करो, चलो आएगा। चलो ए इसमें राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी करो। ए आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ पापा, आता पूर्ण मान बस। बोलो क्या आया? हाँ, बॉम्बे। ए और सी और डी तो आएगा नहीं। अब हम लोग ऊपर का सॉल्व करने आता है तो ठीक है, वरना इसका सेट बनाओ एफ ओ एल डब्ल्यू, जिसका डब्ल्यू ओ एल सेम है, तो आंसर इज व्हाट? बी। क्लियर? अगला 50 वाला।
अच्छा, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा दुनिया उसके अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा दुनिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes or no? Which smallest universal set would you propose for the following set? आइसोसेलेस ट्रायंगल एक है और एक बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब ऐसा कौन सा सेट होगा जिसके अंदर दोनों के दोनों ट्रायंगल आ जाएंगे? आइसोसेलेस क्या होगा हमारा? आइसोमेन हो गया, इक्विलेटरल, नॉन इक्विलेटरल। मालूम ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग किया था आज? सेम क्वेश्चन, बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सेम टाइप का वहां पे ऐसे पूछा है, यहाँ पे ऐसे पूछा। चलो 51 आया। अच्छा, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, मान लो डिसजॉइंट मतलब अलग होता है। सी ना, ए बी सी डी 3 6 है, एक एलिमेंट भी चलता है तो डिसजॉइंट नहीं होगा वो। सी में एक भी एलिमेंट नहीं है ना भाई, तो क्या हमारा एक भी एलिमेंट कॉमन दोनों में नहीं है। क्लियर? विद दिस योर टाइप ए इज ओवर।